हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के द्वारा एक नया वैकेंसी निकाला गया है रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। इस फॉर्म का शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत ही पहले जारी किया गया था, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म का भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, जैसे फॉर्म का भरने का जो डेट है वो क्या है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है, फॉर्म में कितना पेमेंट करना होगा, कितना पैसा लगेगा, कितने कितने आयु के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें योग्यता क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, जैसे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा देखना है ताकि कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट आपके मन में ना रहे। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो इसके लिए स्टार्टिंग डेट, इन द डेट क्या रहेगा। फॉर्म का जो स्टार्ट होने वाला है वो 15 अप्रैल 2024, 15 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई 2024, 14 मई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में आपका कोई गलती हो जाता है तो गलती को सुधारने के लिए करेक्शन का भी डेट दिया गया है। ये है 15 मई से लेकर 24 मई तक। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाता है उस गलती को आप सुधार सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर आप करेक्शन करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 250 रुपया जब करेक्शन करेंगे उस समय पेमेंट करना होगा। इसलिए फॉर्म को एक बार में ही पूरे ध्यानपूर्वक से सही भरें ताकि ये एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो आपको ना करना पड़े करेक्शन के दौरान। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पैसा का पेमेंट करना होगा। तो जितने भी जनरल के बच्चे होंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे उन्हें 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जितने भी एससी कैटेगरी के बच्चे आते होंगे और एसटी कैटेगरी के बच्चे होंगे उन्हें 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। याद रखिएगा, जितने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे उन्हें 500 रुपये पेमेंट करना होगा और एससी और एसटी के जो बच्चे होंगे उन्हें 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसमें फ़ी रिफंड का भी दिया गया है, रेलवे के द्वारा फ़ी रिफंड भी होगा। ये फ़ी रिफंड लेकिन तभी होगा जब आप CBT 1 का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में अगर आप अपेयर होते हैं तभी आपका फ़ी रिफंड किया जाएगा। फ़ी में कितना रिफंड किया जाएगा पैसा, तो जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बच्चे आते होंगे उन्हें जो 500 रुपये का पेमेंट लगा था उसमें से 400 रुपये उनका फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के समय ही अकाउंट नंबर लिया जाता है, तो इस अकाउंट नंबर पे ही आपका 500 में 400 रुपये पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। और एससी और एसटी के जो बच्चे होंगे उन्हें 250 रुपये उनका फीस लगा था और 250 रुपये का टोटल पैसा उनका रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए बस एक कंडीशन है कि आपको पहला CBT 1 का जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्रेजेंट अगर आप नहीं होते हैं तो ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं एज लिमिट। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज कितना रहना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एज रखा गया है वो जो कांस्टेबल, अभी हमने जानना है कि ये दो कैटेगरी से निकाला गया, एक कांस्टेबल का निकाला गया है और एक सब इंस्पेक्टर का निकाला गया है। तो कांस्टेबल का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एज 18 से 28 साल तक का एज रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज है वो 20 से 28 साल के बीच रहना चाहिए। 20 से 28 साल के बीच आपका एज रहना चाहिए, तभी आप सब इंस्पेक्टर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का आप कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो 18 से 28 साल है और 20 से 28 साल है, ये 28 साल का कैलकुलेट कब से किया जाएगा, तो 1/7/2024 से एज को कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इतना डेट से आपका एज 28 से नीचे होना चाहिए और 18 से ऊपर रहना चाहिए। इस डेट के भी डेट तक 1/7/2024 तक आपका जो एज है वो 28 तक रहना चाहिए, 28 से कम रहना चाहिए या फिर 18 से ऊपर रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा। अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली आपके पास 10 क्लास पास होना चाहिए, 10 क्लास का डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप कांस्टेबल के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ये किसी भी ब्रांच में हो सकता है, आप साइंस से ग्रेजुएशन किए हों, कॉमर्स से किए हों या फिर आर्ट्स से किए हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन का एक डिग्री होना चाहिए, तभी आप सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है इसमें कितना पोस्ट निकाला गया है। रेलवे के द्वारा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। कांस्टेबल का जो पोस्ट है इसके लिए
4208 पोस्ट निकाला गया है कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए है वो 452 पोस्ट निकाला गया है। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट है। अब हम देख लेते हैं किस कैटेगरी में। यहाँ तो आपने देखा कि ये टोटल ओवरऑल जो पोस्ट रहता है वो निकाला गया है कांस्टेबल के 4208 और सब इंस्पेक्टर के लिए 452। लेकिन अब हम देख लेते हैं किस कैटेगरी में भी इसे बांट दिया गया है, उस कैटेगरी को देख लेते हैं। जैसे जनरल जो कांस्टेबल मेल होंगे, कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, मेल और फीमेल इसमें ही बांटा गया है। मेल का जनरल में जो पोस्ट है वो 1450 है। EWS के लिए 357 पोस्ट रखा गया है। OBC के लिए 966 पोस्ट है। SC के लिए 536 पोस्ट है और ST के लिए 268 पोस्ट है। इस तरह टोटल 3577 पोस्ट है वो कांस्टेबल मेल को लिया गया है। अब कांस्टेबल फीमेल के लिए जो पोस्ट रखा गया है तो जनरल के लिए 256 है, EWS के लिए 63 है, OBC के लिए 170 पोस्ट है, SC के लिए 95 पोस्ट है और ST के लिए 47 पोस्ट है। इस तरह कांस्टेबल जो फीमेल के लिए टोटल पोस्ट है वो 631 पोस्ट है। अब सब इंस्पेक्टर मेल के लिए देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर लड़का लोग के लिए जो पोस्ट निकाला गया है वो जनरल के जो बच्चे होंगे उनके लिए 157 पोस्ट है। EWS के जो बच्चे होंगे उनके लिए 38 पोस्ट है। OBC के लिए 160 पोस्ट है। SC के लिए 57 पोस्ट है। ST के लिए 28 पोस्ट है। इस तरह टोटल सब इंस्पेक्टर जो मेल के लिए निकाला गया है वो 384 पोस्ट है। अब सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए देख लेते हैं। महिलाओं के लिए सब इंस्पेक्टर में कितना पोस्ट है, किस कैटेगरी में है। तो जनरल के लिए 28 है, EWS के लिए 7 पोस्ट है, OBC के लिए 18 पोस्ट है, SC के लिए 10 पोस्ट है, ST के लिए 5 पोस्ट है और टोटल इस तरह जो महिलाओं के लिए जो सब इंस्पेक्टर में टोटल पोस्ट निकाला गया है वो 68 पोस्ट है। आप ओवरऑल तो देखें ही, लेकिन अपना कैटेगरी में भी देख ले पहले कि मेरा कैटेगरी में कितना पोस्ट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई भी करेंगे। अब इसके बाद हमारा टोटल पोस्ट तो ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं अब फॉर्म को भरने के बाद मेन सबका दिक्कत रहता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन सा एग्ज़ाम होगा, फिजिकल क्या होगा, क्या क्या टेस्ट देना होगा, जैसे बहुत सारे डाउट लोगों के मन में आते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जब अप्लाई कर लेंगे फॉर्म, तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा। CBT रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले। उसके बाद अगर रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद फिजिकल PET होगा और PMT, ये 2 टेस्ट होंगे, PET और PMT टेस्ट होंगे। तो हम देख लेते हैं पहले CBT एग्ज़ाम जो होगा इसमें क्या पैटर्न, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं CBT 1 का एग्ज़ाम। अगर CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और GA के क्वेश्चन आएंगे। मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 35 मार्क्स के रहेंगे। GA, यहाँ इसमें इसका जो सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ GA लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ GA जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर नहीं आएगा, इसमें करंट अफेयर भी तो रहेगा ही आपका। साथ में इसमें GK और साइंस, ये पोर्शन को भी इसमें ऐड किया गया है। ऊपर से सिर्फ दिया हुआ रहता है कि जनरल अवेयरनेस है, लेकिन इसमें आपको करंट अफेयर को भी पढ़ना होगा, GK भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़ना होगा। ये सभी मिला के 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का है। इस तरह इसमें जो आपका टाइम दिया जाएगा इस CBT 1 के लिए वो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। CBT 1 के लिए आपका जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। साथ ही इसमें 1/3 जो है 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। CBT 1 का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो अब हम देख लेकिन जो फिजिकल टेस्ट होगा उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा टेस्ट आपको पास करना होगा। तो सबसे पहले है PMT टेस्ट देख लेते हैं। इसमें ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें डाउट रहता है बहुत सारे लोगों का कि कितना सेंटीमीटर में हाइट होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, कितना हमको रनिंग करना होगा। वो दूसरा का रनिंग देख लेते हैं और उसमें उन्हें फिर इसमें डाउट रहता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। OBC के जितने भी जनरल, EWS और OBC के बच्चे होंगे उनके पास जो मेल के कैंडिडेट होंगे, मेल होंगे, उनके पास 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए उनका। अगर महिला फॉर्म भरते हैं तो उन्हें के पास 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
फिर एससी के जो बच्चे होंगे उनका जो अगर मेल होंगे तो 107 सेंटीमीटर हाइट होगा और फीमेल होंगे उसके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फिर कुछ कुछ कैटेगरी से आते हैं, जैसे गढ़वाल हो गया, गोरखा हो गया, मराठी हो गया। ये सब कैटेगरी के अगर कोई आते हैं तो उनका जो हाइट है वो 163 रखा गया है। और फीमेल के अगर इन कैटेगरी के अगर फीमेल के बच्चे आएंगे तो उन्हें 155 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। अब चेस्ट देख लेते हैं। अब फुलाया हुआ 80 रहना चाहिए और फुला के फिर 85 सेंटीमीटर रहना चाहिए। एसटी और एससी के जो बच्चे होंगे उनके लिए ये 76.2 सेंटीमीटर है। एक्सपेंडेड है वो 81.2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और ये जो गढ़वाल, गोरखा, मराठी इस कैटेगरी के जो आएंगे उनके लिए ये सिर्फ मेल के लिए दिया गया है। मेल में उनके लिए सीना फुलाया और बिना फुलाए 80 रहना चाहिए और फुला के 85 होना चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए, ये दो जो कैटेगरी है वो सिर्फ मेल के लिए दिया गया है। पीएमटी अगर आपका क्वालिफाई होता है तो इसके बाद आपका पीटी भी होगा। पीटी में आपको क्या करना होगा तो इसमें रनिंग रहता है। रनिंग, इसमें आपको रनिंग करना होगा, लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप रहेगा। ये 3 पार्ट में से बांटा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं जो कांस्टेबल होगा, मेल होगा। कांस्टेबल मेल के लिए यहाँ आपको 1600 मीटर का दौड़ है उसे 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और जो फीमेल के कैंडिडेट होंगे उन कांस्टेबल के लिए उन्हें 800 मीटर का जो दौड़ है उसे 3 मिनट 40 सेकंड, मेल को 1600 मीटर का दौड़ है वो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। और जो फीमेल होंगे उन्हें जो दौड़ है वो 800 मीटर का उनका दौड़ होगा और 3 मिनट 45 सेकंड में इन्हें कंप्लीट करना होगा। फिर कांस्टेबल फीट का है। मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट होगा और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है वो 9 फीट रखा गया है। फिर मेल के लिए हाई जंप 4 फीट है और फीमेल के लिए हाई जंप है वो 3 फीट है। यहाँ तक सारी जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम तुरंत आपको दे देंगे। अगर इसी तरह के और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं नई नई जॉब से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।